नमस्कार सारे भाइयों और बहनों को। और आज का हमारा टॉपिक है मार्केट स्ट्रक्चर में जो हायर हाइज होते हैं या फिर हायर लोज होते हैं उन्हें कैसे पता करना है। आज जो मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आइडेंटिफाई करना है हमें, वो बस मैं अप ट्रेंड के लिए बताने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं डाउन ट्रेंड के लिए बताऊँगा। जिसने अभी तक पहले की वीडियोज़ नहीं देखे हैं कि ट्रेडिंग व्यू को यूज़ कैसे करते हैं एंड ट्रेडिंग क्या होता है एंड टूल्स एंड ऑल, वो सारी वीडियोज़ के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप पहले वो देख के आइए। एंड जो इस वीडियो के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर आपको देखना है वो है मार्केट स्ट्रक्चर वाला, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए आगे बात करते हैं कि हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। आपको पता ही होगा कि मार्केट में दो तरीके के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड। एंड जब मार्केट ऐसे साइड में जा रही होती है तो वो साइडवेज होता है या फिर उसे हम रेंजिंग भी कहते हैं। तो आज हम बस पता करने वाले हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो देखिए, अगर मैं आपको बोलूँ कि इस पूरे के पूरे चार्ट में सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, तो वो ये है नहीं है। देखिए ये जो सेक्शन है, देखिए ये वाला जो पूरा सेक्शन है, इस सेक्शन में मुझे ये बताइए कि सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है इस वाले सेक्शन में। हाईएस्ट पॉइंट यही है, यही वाला है ना हाईएस्ट पॉइंट, तो ये मेरा हाई हो गया, ठीक हो गया। एंड अगर मैं बात करूं कि इस वाले सेक्शन में सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, तो वो लोएस्ट पॉइंट ये आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है, तो ये मेरा लो हो गया। अब अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एंड तो ये मेरा हाई और लो आपको पता चल गया कि ये क्या है, मेरा हाई है, क्योंकि मार्केट यहाँ यही वो पॉइंट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ऊपर जा रखी है, ठीक हो गया। तो मैं यहाँ पे हाई लिख दूंगा एंड ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा लो है, तो मैं इसे लो लिख दूंगा, ठीक हो गया। समझ में आया कि हाई एंड लो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक हो गया, विजिबल है। तो ये समझ में आ गया कि हाई एंड लो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए किसी भी टाइम फ्रेम में आप हैं तो उसमें जो भी हाईएस्ट पॉइंट होगा जहाँ तक मार्केट गई है वहाँ पे हम अपना हाई मार्क कर देंगे एंड जो भी लोएस्ट पॉइंट है जहाँ तक मार्केट गई है उसे हम अपना लो मार्क कर देंगे। अब आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था मार्केट स्ट्रक्चर वाले में कि अगर हायर हाईज ब्रेक हो रहे हैं, लगातार ब्रेक हो रहे हैं, तो मार्केट अप ट्रेंड में है। एंड अगर लोअर लोज लगातार ब्रेक हो रहे हैं तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है। अब हम एग्जैक्टली पता करते हैं कि इस स्पेसिफिक साइड पे हो क्या रहा है। तो देखिए, हम सबसे लो पॉइंट ये था, उसके बाद एक लोअर लो यहाँ पे बना, रुक गया, देखिए ये था लो, फिर यहाँ पे हाई बना एक, देन ये क्या बना, हायर लो। समझ में आया कैसे बना ये हायर लो। ये जो पॉइंट था, ये वाला पॉइंट लो था, देन एक हाई बना, देन इस लो से ऊपर एक और लो बना है तो हम इसे लोअर हाई कह देंगे। इस लो से ऊपर एक और लो बना जिसे हम लोअर हाई कह देंगे। एंड फिर हम यहाँ पे गए, ये क्या हो गया, हायर हाई। ये वाला स्पेसिफिक पॉइंट जो है ये हो गया हमारा हायर हाई। कैसे हुआ, ये एक हाई था, इस हाई से भी ऊपर एक हाई बना तो ये हायर हाई हो गया, एंड इस लो से भी ऊपर एक लो बना तो ये लोअर लो हो गया। अब अगर हम इसे यहाँ पे मार्क करेंगे तो फिर ये क्या हो गया, ये फिर से लोअर हाई हो गया। क्यों, क्योंकि ये वाले लो से काफ़ी ऊपर बना है, लोअर हाई। देन अगेन देखिए हायर हाई हो गया ये, क्यों, क्योंकि ये इस हायर हाई से ऊपर बना है। अगर नीचे बना होता तो सिर्फ हाई होता, लेकिन अब देखिए ये ऊपर बना है तो क्या हो गया, हायर हाई। नीचे गए देन ये क्या हो गया, लोअर हाई। ये स्पेसिफिक पॉइंट क्या हो गया, लोअर है। अगर मैं अभी से रोकता हूँ तो अब आपको पता चल रहा होगा मैंने पिछली बार क्या बताया था पिछली वाली वीडियो में, कि अगर हायर हाइज जो है हमारे, अगर हायर हाइज हमारे ब्रेक हो रहे हैं, लगातार ब्रेक हो रहे हैं, तो मार्केट का ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है। सेम चीज़ यहाँ पे हुई है। देखिए अब यहाँ से मार्केट कहाँ गई है, यहाँ से मार्केट ऊपर गई है, देन फिर क्या करा, एक और लो बनाया है, कहाँ तक, यहाँ तक। ये भी क्या है, लोअर हाई है, लोअर हाई है ना ये, एंड ये क्या है, हायर हाई है, क्योंकि पिछले वाला जो हाई था वो ब्रेक हो गया एंड ये पिछले वाला जो लो था वो सेफ है, वो ऊपर बना है उससे, यानी कि ये लोअर हाई हो गया। एंड अगेन हम बात करें तो अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट से लेके जाता हूँ तो भी आपको दिख रहा होगा कि ये भी एक हायर हाई है एंड ये वो वाला हाई भी है जहाँ पे मार्केट सबसे पीक पे गई है अपने, एंड उसके बाद वापस नीचे आई है। ये था हायर हाई बन गया ये वाला भी हमारा। अब अगर हम यहाँ से मार्क करते हैं दोबारा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो ये क्या बन गया, लोअर हाई, क्योंकि ये देखो ये वाला जो लो था ये वाले लो से ऊपर बना ये, तो ये लोअर हाई बन गया। अब अगर मैं यहाँ से मार्क करूँ ऊपर, तो अब मुझे ये बताइए कि ये जो पॉइंट है ये इस पॉइंट को क्या कहेंगे आप।
ये जो स्पेसिफिक पॉइंट है, इस पॉइंट को आप क्या कहेंगे? देखो ये हायर हाई था, ये हायर लो था, लेकिन अब हायर हाई से नीचे एक हाई बनाए तो ये क्या होगा? लोअर हाई। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या होगा? लोअर हाई। समझ में आया? ये पॉइंट क्या होगा? लोअर हाई। एंड अगर हम वापस से एक ट्रेंड लाइन बनाएं, अगर मैं इससे यहाँ से यहाँ तक मार करूँ तो ये वापस से क्या है? ये वाला पॉइंट वापस से क्या है? लोअर हाई है, क्योंकि देखिए सारे के सारे लो सेफ है ना, नीचे के जितने भी थे। यहाँ से देखिए ये वाला लो सेफ है, इससे ऊपर बना लोअर हाई हो गया, इससे भी ऊपर हो गया ना एक और लोअर हाई हो गया, उस लोअर हाई से भी ऊपर कोई हाई बना तो वो लोअर हाई हो गया, इस लो से ऊपर भी एक लो है जो हाई बना है वो भी लोअर हाई हो गया, देन यहाँ से भी ऊपर लोअर हाई हो गया। एंड अगर अब इस पॉइंट पे और हम देखें तो हमें यहाँ पे पता चलेगा कि ये जो स्पेसिफिक वाला पॉइंट है ये भी क्या हो गया? नहीं, ये जो स्पेसिफिक वाला पॉइंट है ये भी क्या हो गया? लोअर हाई हो गया। अब यहाँ से एक और ट्रेंड लाइन अगर मैं यहाँ तक ड्रॉ कर दूँ एंड इसे रोक दूँ, ये फिर से क्या हो गया? हायर लो हो गया। देखिए हायर लो था, हायर लो एंड फिर से हायर लो, क्योंकि ये हाई ब्रेक नहीं हो रहा, हाई से नीचे बन रहा है और लो से ऊपर बन रहा है, तो ये हायर लो हो गया। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं इस पॉइंट से यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क करता हूँ तो अब हमारा लो जो है वो पहली बार ब्रेक हुआ है। ब्रेक ऊपर की साइड नहीं, नीचे की साइड पर देखिए, क्योंकि लो तो नीचे ब्रेक होगा ना। अब देख अभी तक लोअर हाई सारे के सारे सेफ थे, लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लगातार बन रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है? ये जो लोअर हाई था इससे नीचे बना है, तो ये जो पॉइंट हो गया ये हमारा लोअर हाई हो गया, नहीं ये लोअर लो हो गया। क्या हो गया? लोअर लो। देखिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है इतना ज़्यादा, कोई कोई कुछ बात नहीं है। देखिए सबसे पहले लो था यहाँ पे, उससे ऊपर एक लो बना, 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 यानी कि ये सारे के सारे क्या हो गए? लोअर हाइज हो गए। ये जितने भी हैं ये सबके सब क्या हो गए? लोअर हाइज हो गए। अब जब लोअर हाई बना है यहाँ पे और ये जब यहाँ पे बना तो ये इस लो को ब्रेक कर देता है, इस लो से नीचे क्लोज होती है ये जो नेक्स्ट लो बनता है, तो ये क्या हो गया? लोअर लो हो गया। ये वाला पॉइंट क्या होगा? लोअर लो। लोअर लो कैसे? क्योंकि इस लो से भी लो बना है, इस लो से भी नीचे बना है, तो ये लोअर लो हो गया। एंड अगेन अगर हम बात करें इस पॉइंट से यहाँ तक जाने के लिए तो ये क्या हो गया? फिर से ये हायर लो हो गया, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक हाई है जो कि इस पॉइंट पे बना है एंड उससे भी नीचे एक हाई बना है, तो ये फिर से क्या हो गया? हायर लो हो गया। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ मैं? एंड अगेन अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाते हैं तो ये फिर से क्या हो गया? लोअर हाई हो गया। तो बस ये बहुत ईजी है, जितना आप इसको चार्ट पे अपने प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आता होगा कि हमारा अप ट्रेंड कब बन रहा होता है। हमारा अप ट्रेंड हमेशा तभी बनेगा जब हमारे जितने भी लोअर हाइज होंगे, जितने भी लोज होंगे, वो सारे के सारे सेफ हैं, वो ब्रेक नहीं हो रहे हैं। एंड हायर हाइज जो है, जितने भी हायर हाइज हैं वो ब्रेक हो रहे हैं, तो लगातार हम समझ लेंगे कि मार्केट अप ट्रेंड में है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, अप ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अब यही सेम चीज़ को आप अलग अलग टाइम फ्रेम्स से अलग अलग जगह पे आपको इस चीज़ की बैक टेस्टिंग करनी है, तो आपको और क्लियर होगा कि आप कैसे मार्केट में हायर हाइज को और अप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बाकी अगर आप ट्रेडिंग को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं, आपको पूरा रोड मैप चाहिए एंड उसके साथ ही साथ आपको कोर्सेज चाहिए सारे के सारे, बेसिक भी एडवांस भी, एंड या फिर आप इसमें अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म का नाम है एडुकेंडल। तो आप इनकी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। एंड अगर आपको लगता है कि आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर एज अ कैरियर इसको आगे परस्यू करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे विजिट करके बहुत ही रीजनेबल और जेन्युइन प्राइसेस में कोर्स के एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो जो भी आपको अच्छा लगे या फिर जिसमें भी आपका ज़्यादा कंपैटिबल हो उसको आप एनरोल कर सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी एंड आपको बेसिक से लेके अल्ट्रा एडवांस तक सारी चीज़ें बताई जाएंगी। इवन इनके जो है ऑफलाइन ऑफिस भी है देहरादून में, तो आप चाहें तो ऑफलाइन भी एनरोलमेंट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको पूरा रोड मैप मिलता है कि आपको कहाँ से चीज़ें कैसे स्टार्ट करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, क्या बेसिक गलतियाँ नहीं करनी है, एंड कैसे कहाँ से स्टार्ट करना है एंड कहाँ पे ख़त्म करना है।